राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ पहुंचेंगे और जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से करीब 12 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और यहां वो 10 मिनट रुकने के बाद राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। वीवीआईपी दौरे की वजह से शहर में कई जगहों का वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन से लेकर राजभवन के रास्ते में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 5 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आज वो लखनऊ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे और इस बीच बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे वो वहां पहुंचेंगे, राजभवन जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। कई रूट्स का डायवर्जन भी किया गया है। और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, कल कानपुर के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद, अपने पैतृक गांव जाने के बाद आज राष्ट्रपति लखनऊ आ रहे हैं, तैयारियां पूरी? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर के उत्तर प्रदेश और की राजधानी लखनऊ में पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। बीते 2 दिन पूर्व से ही इसको लेकर के राजधानी लखनऊ में अलर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और राजधानी लखनऊ पुलिस और यूपी पुलिस इसको लेकर के पूरी तरह से तैयार है। हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। इसके साथ साथ प्रदेश में किसी भी तरह की, राजधानी लखनऊ में किसी भी तरह के ट्रैफिक में भी दिक्कतें ना आए जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजधानी लखनऊ में हो, तो उसको लेकर के भी तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई है, जिससे कि जो घटना कानपुर में भी सामने आई थी कल, उस तरह की कोई घटना वापस न होने पाए, जिसके लिए एम्बुलेंस के भी अतिरिक्त नंबर तैयार किए गए। इसके साथ साथ रामनाथ कोविंद जब आज सुबह दोपहर में करीब 12 बजे राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, उस दौरान वहां पर करीब 10 मिनट रहने के बाद राज्यपाल गवर्नर हाउस में के लिए रवाना होंगे। इसके साथ साथ आगे आने वाले दिनों में 2 दिन का ये पूरा 2 दिवसीय दौरा है। हालांकि इस दौरान कोई विशेष कार्यक्रम तो नहीं है, सिर्फ एक वर्चुअल उद्घाटन के बाद वो वहीं पर ही रहेंगे और उस दौरान राजधानी लखनऊ में तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई, जिससे कि किसी भी तरह की कोई चूक न होने पाए। जी बिल्कुल शुभम, और चारबाग रेलवे स्टेशन पर किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां की गई है, क्योंकि लोगों को भी दिक्कतें ना हो और जो प्रोटोकॉल्स है उनका भी पालन हो सके? चारबाग रेलवे स्टेशन पर देखिए कि जैसे ही सूचना मिली थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन से आएंगे, तो उसके बाद से ही पूरे स्टेशन को सजा दिया गया है। वहां पर झालरों से पूरे स्टेशन को रंगरोगन भी किया गया। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वहां पर भी जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे कि क्योंकि राजधानी लखनऊ का बड़ा स्टेशन है लखनऊ रेलवे स्टेशन, वहां पर सभी जात मंडलों से ट्रेनें वहां पर पहुंचती है। प्रदेश के और देश के विभिन्न से ट्रेनें वहां पर आती है, तो जाहिर सी बात है यात्रियों का रेला भी ठीक ठाक रहता है। इसको देखते हुए वहां पर जो मेन गेट है उसको पूरी तरह से बंद किया गया है, क्योंकि उस जगह पे सिर्फ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे। उसके अलावा 12 बजे पहुंचेंगे चारबाग रेलवे स्टेशन और वहां से वो राजभवन जाएंगे। हालांकि कुछ खास कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन अलग अलग लोगों से वो मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिनों तक वो यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम पांडे, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल अपने यूपी दौरे के तीसरे दिन अपने पैतृक गांव कानपुर देहात के परोंख के दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे और अपने पैतृक गांव पहुंचे राष्ट्रपति ने पथरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद अंबेडकर पार्क में राष्ट्रपति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अभिनंदन समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वो काफी समय पहले ही अपने गांव आना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इंतजार करना पड़ा। सीएम योगी की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सीएम योगी ने कोरोना में काफी अच्छा काम किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रपति ने हमेशा अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ ना कुछ किया ही है। इस दौरान सीएम योगी ने बताया कि कानपुर देहात के लिए राष्ट्रपति और पीएम मोदी की तरफ से एक नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया है। सामाजिक सशक्तिकरण की बात, आज वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज में पठन पाठन की सुविधा यहाँ के बच्चों को मिल रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इस विद्यालय का प्रांतीकरण कर दिया गया है। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में महामारी से जुड़ी जांच, चिकित्सा, रोकथाम, जरूरतमंदों की सहायता और टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा व्यापक और प्रभावी कदम उठाए गए। इसके लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रशंसा के हकदार हैं।
मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में तो लगभग 9 प्रधानमंत्री दिए, राष्ट्रपति के रूप में केवल अभी एक ही राष्ट्रपति हुआ है। आप सबके लिए, उत्तर प्रदेश वाले लोगों के लिए भी रास्ता खुल गया है। आगे आपका कृतित्व, उत्तर प्रदेश के लोगों का कृतित्व और आचरण, ये आपको उस संवैधानिक पद का जो सर्वोच्च आसन होता है वहां तक पहुंचाने में आपको मदद कर सकता है। जन्मभूमि हुई तो उसके प्रति हमारे कुछ दायित्व भी है, और किस रूप में उन दायित्वों का निर्वहन महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से पूर्व में संपन्न हुए हैं। चाहे अपने पैतृक आवास को ग्राम परोग के नागरिकों के लिए मिलन केंद्र के रूप में समर्पित करने का रहा हो, या फिर अपने जीवन भर की कमाई से वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को बनवाने के उपरांत उसे राज्य सरकार को दान स्वरूप समर्पित करने का रहा हो। मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी कृति का परिणाम है कि आज राज्य सरकार से तो लोग लेते थे, लेकिन राज्य को दान देने के बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कानपुर देहात में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है। बहुत शीघ्र आपके कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ के लिए भी हम लोगों का आगमन होगा।